चलिए देखते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, ये खान सर का जो बुक है, बुक का नाम है पॉकेट जी के समान ज्ञान। वो उन्हीं में का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, उसी को हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, अब है क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजी। क्या है, एस्ट्रोलॉजी यानी मानव जीवन पर नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एकोस्की एको अस्टिक अस्टिक एको एस्टिक क्या कहलाता है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एको एस्टिक कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी जो होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। हिंडोनोलॉजी जो होता है नींद का अध्ययन कहलाता है। अब है एक्रोलॉजी जो होता है किलनी तथा धुन का अध्ययन क्या कहलाता है, एक्रोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स जो होता है आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होता है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है ऑर्थोलॉजी जो होता है हड्डियों को जोड़ों का अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। बायोमेट्री यानी गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोमेट्री कहलाता है। कॉन्कोलॉजी जो होता है सीप, शंख व सीपी इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्रोनोलॉजी जो होता है काल निर्धारण का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। क्रिमिनोलॉजी जो होता है अपराधियों का अध्ययन क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। सिरामिक्स जो होता है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और इससे संबंधित विज्ञान को सिरामिक्स कहते हैं। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिक से रोगों के उपचार के तकनीक को कीमोथेरेपी कहते हैं। साइटोलॉजी जो होता है जैव कोशिकाओं के जनन एवं विकास का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब है कैल्सीथेनिक्स जो होता है सौंदर्य एवं शक्ति संवर्धन की कला का अध्ययन कैल्सीथेनिक्स कहलाता है। अब है कोस्मोलॉजी यानी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी जो विभिन्न रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्रायोजेनिक्स जो होता है विभिन्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अब है एथिक्स नीति या आचार का अध्ययन एथिक्स कहलाता है। डेमोग्राफी जो मनुष्य के जैव एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। कार्टोग्राफी जो होता है नक्शा बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो होता है भ्रूण विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब इथोलॉजी मनुष्य जाति के परस्पर संबंध और इनकी विशेषताओं का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इक्टियोलॉजी जो होता है रोगों कारणों का अध्ययन इक्टियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब है एपिडेमियोलॉजी जो कि ज्ञान का अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। जिनेटिक्स जो होता है वंशानुगत गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जीनियोलॉजी जो होता है वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन जीनियोलॉजी कहलाता है। गायनेकोलॉजी जो है स्त्री रोगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है। पॉलिटिक्स जो होता है भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित राजनीतिक जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोपॉलिटिक्स कहलाता है। अब है एक्स बायोलॉजी यानी पृथ्वी से बाहर के जीवों का अध्ययन एक्स बायोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पर्यावरण और पारिस्थितिकी अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। यूजेनिक्स यानी अपेक्षित संतति की प्राप्ति हेतु वंश परंपरा के नियंत्रण का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। जियोलॉजी यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना अवस्थाओं का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। जियोनॉमी पृथ्वी की भौतिक स्थितियों का अध्ययन जियोनॉमी कहलाता है। जियोनाग्नेसी यानी पृथ्वी का बनावट का अध्ययन जियोनाग्नेसी कहलाता है। अब है हार्पेटोलॉजी यानी रेंगने वाले जीवों का अध्ययन हार्पेटोलॉजी कहलाता है। अब हेमेटोलॉजी यानी रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है।
हिपेटोलॉजी जो यकृत या जिगर का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। अब है हाइड्रोपैथी यानी जल के सहारे या जल के द्वारा रोगों के उपचार का अध्ययन हाइड्रोपैथी कहलाता है। हीलोग्राफी लेसर के सहारे त्रियामी फोटोग्राफी कला हीलोग्राफी कहलाता है। हाइजीन जो होता है स्वास्थ्य की देखरेख की तकनीक का अध्ययन हाइजीन कहलाता है। हाइड्रोथेरेपी यानी सूर्य किरणों से रोगों के उपचार की तकनीक को हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। होरोलॉजी समय का अध्ययन होरोलॉजी कहलाता है। अब इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। आइकोनोलॉजी जो होता है मुखाकृति अथवा मृण मूर्ति निर्माण कला आइकोनोलॉजी कहलाता है। केलोलॉजी जो होता है मानव सुंदरता का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। लैरिंगोलॉजी जो होता है गले तथा कंठ नली का अध्ययन लैरिंगोलॉजी कहलाता है। मार्फोलॉजी जो होता है प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। मैमोग्राफी स्त्रियों के स्तन कैंसर की जांच करने की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन मर्मोग्राफी कहलाता है। अब है मेटालर्जी यानी अयस्कों में धातु निकालने की प्रक्रिया का अध्ययन मेटालर्जी कहलाता है। माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। लेपिडपेटोलॉजी जो तितलियों एवं पतंगों का अध्ययन लेपिडपेटोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी मीठे जल में उगने वाली सूक्ष्म वनस्पतियों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अब है आगे देखते हैं। अब है लिथोग्राफी यानी शिला तथा पत्थर का अध्ययन लिथोग्राफी कहलाता है। अब मेटियोरोलॉजी यानी मौसम का अध्ययन मेटियोरोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी यानी मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मिथोलॉजी जो पौराणिक कथाओं का अध्ययन क्या कहलाता है मिथोलॉजी कहलाता है। मेट्रोलॉजी जो माप से संबंध विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। निमेटोलॉजी यानी गोल कृमि का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा या वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफोलॉजी बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी कहलाता है। नोमोलॉजी कानून का अध्ययन नोमोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इसके रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब नीडोलॉजी यानी पक्षियों और घोंसलों का अध्ययन नीडोलॉजी कहलाता है। मीरेमेकोलॉजी यानी चींटियों का अध्ययन मीरेमेकोलॉजी कहलाता है। मेस्टोलॉजी सीना तथा निपल्स का अध्ययन मेस्टोलॉजी कहलाता है। न्यूमीरोलॉजी जो संख्याओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं न्यूमीरोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी यानी दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओंकोलॉजी यानी कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। ओर्कोलॉजी यानी पक्षी जीव का अध्ययन को ओर्कोलॉजी कहते हैं। ओटोलॉजी यानी कान का अध्ययन को ओटोलॉजी कहते हैं। अब है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश के स्वभाव एवं गुणों का अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। अब है ऑप्थाल्मोलॉजी यानी आँख तथा संबंध रोगों का अध्ययन को ऑप्थाल्मोलॉजी कहते हैं। अब है ओटोलॉजी यानी अस्तित्व के लक्षण का अध्ययन को ओटोलॉजी कहते हैं। ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी यानी नाक कान तथा गले का अध्ययन को ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी कहते हैं। आर्गेनाइकोलॉजी यानी भ्रूण अवस्था जीवों के विभिन्न अंगों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है आर्गेनाइकोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी यानी रोगों के कारण एवं निदान का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। सेफोलॉजी चुनाव में जनमत के सुझाव का अध्ययन क्या कहलाता है सेफोलॉजी कहलाता है। अब है साइकियाट्री यानी मस्तिष्क रोग तथा इसके निदान का अध्ययन साइकियाट्रिक कहलाता है। पेडियाट्रिक यानी बच्चों तथा इनसे संबंध बीमारियों का अध्ययन पेडियाट्रिक कहलाता है। न्यूमैट्रिक्स यानी गैसों का अध्ययन न्यूमैट्रिक्स कहलाता है। अब है पेडागॉजी यानी अध्ययन विद्या का अध्ययन क्या कहलाता है पेडागॉजी।
पेडालॉजी यानी मिट्टियों का अध्ययन पेडालॉजी, फिलोलॉजी यानी भाषा विज्ञान का अध्ययन फिलोलॉजी, पेनोलॉजी यानी बंदी गृहों में प्रबंधन का अध्ययन पेनोलॉजी कहलाता है, फार्माकोलॉजी यानी औषधि निर्माण के सिद्धांत का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है, फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, थिसियोलॉजी जो कि क्षय रोग का अध्ययन थिसियोलॉजी कहलाता है। अब है पेट्रोलॉजी यानी शिला यानी पत्थर की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है पेट्रोलॉजी, पेलियरोलॉजी यानी प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, फोटोलॉजी यानी प्रकाश का अध्ययन कहलाता है फोटोलॉजी, साइनेकोलॉजी यानी साथ साथ उगने वाले प्रजातियों का पारिस्थितिकी अध्ययन क्या कहलाता है साइनेकोलॉजी कहलाता है, सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है सोरोलॉजी, पार्सोलॉजी यानी औषधि की मात्रा का प्रयोग का अध्ययन पार्सोलॉजी कहलाता है, फोनेटिक्स स्वर की संधि एवं इसके उच्चारण का अध्ययन फोनेटिक्स कहलाता है, प्लाज्मोलॉजी यानी जीवाणु की कोशिकाओं का अध्ययन प्लाज्मोलॉजी कहलाता है, टैक्सोनॉमी समानता एवं असमानता के सिद्धांत पर आधारित पौधों का वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब महत्वपूर्ण मुख्यालय देख लेते हैं। महत्वपूर्ण मुख्यालय यानी बोर्ड स्थान और मुख्यालय, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब है तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोचिन केरल, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मांस एवं कुटकुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। अब है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग के बारे में देख लेते हैं। यानी गेहूं का सल्थकंड रोग जो है अस्टिलेगो टीटीसी है, गेहूं का काला किट यानी पसनिया ग्रेमिनिस टीटीसी है, गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफी ग्रेमोनिक्स है, आलू का पूर्व अंगमारी अल्टरनेरिया सोलनी है, आलू का वाट रोग यानी सिनकीटियम इंड्रोबायोटिकम है, आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो है फाइटोफथोग इन्फेस्टेंस है, गन्ना का लाल विंगलन कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम है, मूंगफली का टिटका रोग सर्कोस्पोरा परसोनेटा है, क्रूसीफेर का मुदुरोमेल आसिता पेरोनोस्पोरा पैरासाइट्रिका है। अब है क्रूसीफेरा का सफ़ेद कीट यानी एल्ब्यूगो कैंडिडा है, बाजरा का इरगाट यानी क्लेवीसेप्ट सुईफारसिस है, बाजरा का मृदुरोमिल आसिता जो कि स्पोरा ग्रेमिनिकोला है, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग यानी स्पोरा ग्रेमिकोला है, राई का इरगाट रोग जो कि क्लेवीसेप्स परप्यूरिया है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो कि हेलमिंथोस्पोरियम जो कि ओराइजी है, आलू का मोजेक रोग जो है पोटैटो वायरस वाई है, बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस फर्स्ट है, फूलगोभी का मोजेक रोग फूलगोभी मोजेक वायरस है, तंबाकू का मोजेक रोग टोबैगो मोजेक वायरस है, गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस है, नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से है, नींबू में डाईबैक यानी कॉपर की कमी से है, आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से है, धान में खैरा रोग
जस्ता की कमी से है। मटर में मार्स रोग, फूलगोभी में ब्राउन की कमी से है। आंवला में आंतरिक निक्रोसिस ब्राउन की कमी से है। चुकंदर में हार्ट रोग ब्राउन की कमी से है। फूलगोभी में व्हीप टेल यानी मोलिबेडेनम की कमी से है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग यानी भंडारण में O2 की कमी से है। गेहूं का टुंडा रोग कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकम है। सेव गुलाब टमाटर का क्राउन गाल यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफॉर्सिस है। अब टमाटर का शिथिल रोग जो कि स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आलू का स्क्वैश रोग जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिजिन स्केब्जी है। आलू का शिथिल रोग यानी स्क्यूडोमोनास यानी सोलेनेसियरम है। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास यानी सिट्री है। धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी है। तंबाकू का शिथिल रोग अस्यूडोमोनास सोलेनेसियरम है। एंगुलर लीफ स्टॉप ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेसियरम है। अब मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिकाएं देख लेते हैं। ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो यानी शरीर में भूमिका है गर्भ के बनाए रखने एवं भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों को स्पेशियो एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षण की वृद्धि एवं विकास है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिस प्रसव में गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करना। अब मेलाटोनिन यानी सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करना। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना है। एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की वृद्धि व विकास है। एड्रीनेलिन एपिनेफ्रिन रुधिर दबाव हृदय स्पंदन व श्वसन का नियमन युद्ध व पलायन के लिए तैयार करना है। रेनिन जो है एल्डोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करना है। अब प्रोटोजोआ जनित रोग। अब रोग कारक प्रोटोजोआ अमीबिएसिस एंट अमीबा सिम्प्लेक्स सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स पायरिया एंटा अमीबा जिंजीवेलिस है। काला आजार लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। अब है कृमि जनित रोग है टीनिएसिस सोलियम एस्कोरिएसिस यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस है। अब है फाइलेरिएसिस बुचेरेरिया ब्रैंकोफाइट यानी बुर्गिया तिमोरी है। कवक जनित रोग कवक। अब है दाद एपिडर्मोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन। खाद जो होता है एकेरस स्केबीज होता है। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी ख़त्म किए। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।